नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन गहरी फीलिंग के बारे में बात करते हैं। वो फीलिंग कि कहीं हम जिंदगी की दौड़ में पीछे तो नहीं छूट रहे। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो आज का नजरिया शायद सब कुछ बदल दे। आइए शुरू करते हैं। ये एक जानी पहचानी कहानी है ना? कि 25 साल तक एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, 30 तक शादी, 35 तक बच्चे। लगता है जैसे कोई इनविजिबल चेकलिस्ट है जिसे टिक करने की होड़ लगी है। पर कभी सोचा है कि ये डेडलाइंस, ये टाइमलाइन आखिर बनाई किसने? हाँ, बिल्कुल सही पड़ा। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि हम पीछे नहीं हैं, बल्कि हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे जरूरी पारी खेलने के लिए बस तैयार हो रहे हैं। तो इस दबाव के लिए ना एक साइकोलॉजिकल टर्म भी है, सोशल क्लॉक। चलिए जरा समझते हैं कि ये है क्या और ये हमारी सोच पर कैसे असर डालती है। तो ये सोशल क्लॉक समाज की बनाई हुई एक अनदेखी घड़ी है जो हमें लगातार बताती रहती है कि हमें कब क्या करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये कोई कुदरती नियम नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सामाजिक सोच है जिसे बर्निस न्यूगार्टन ने दशकों पहले पहचाना था। अब सवाल ये है कि हम इस घड़ी को फॉलो करते क्यों हैं? क्योंकि हम सब एक ग्रुप का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। हमें अपने परिवार, अपने समाज से एक तरह की मंजूरी चाहिए होती है, और सबसे बढ़कर हम उस डर से बचना चाहते हैं जो पीछे छूट जाने के एहसास के साथ आता है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये जो कहानी बता रही है ना, वो सच में आंखें खोल देने वाली है। जिन पैमानों पर हम आज भी खुद को तौलते हैं, वो एक ऐसी दुनिया के लिए बने थे जो अब है ही नहीं। सोचिए, 1800 में जब एवरेज उम्र ही सिर्फ 29 साल थी, तब तो जल्दी घर बसाना लॉजिकल था। वो उस वक्त की सच्चाई थी। पर आज की हकीकत देखिए, जब पहली बार घर खरीदने वाले की औसत उम्र 56 साल हो गई है, तो क्या अब भी उन पुराने नियमों पर चलना समझदारी है? नहीं, वो नियम अब पूरी तरह से पुराने हो चुके हैं। और जैसा कि मेल रॉबिन्स कहती हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ समाज की सिखाई एक आदत है, एक कंडीशनिंग है। और सबसे अच्छी बात, इस आदत को बदला जा सकता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इस कंडीशनिंग को पहचानें और इससे खुद को आज़ाद करें। तो ठीक है, अगर हम इस सोशल क्लॉक को साइड में रख दें, तो फिर ध्यान किस पर देना चाहिए? जवाब है कंपाउंडिंग पर। और रुकिए, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। माना जाता है कि आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग की ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। देखिए, इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। छोटी छोटी लेकिन लगातार की गई कोशिशें समय के साथ मिलकर बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े नतीजे देती हैं। और यही वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। ये पावरफुल सिद्धांत सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट पर लागू नहीं होता। नहीं, ये हमारे ज्ञान, हमारी आदतों, हमारी सेहत, हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। सोच कर देखें, रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ना सालों में किसी को भी एक एक्सपर्ट बना सकता है। रोज 10 मिनट की वॉक पूरी सेहत को बदल सकती है। हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाना जिंदगी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। बस एक ही चीज जरूरी है, लगातार बने रहना और समय देना। तो अब जब हम कंपाउंडिंग के इस कमाल के सिद्धांत को समझ गए हैं, तो इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? इसका जवाब है लंबी पारी खेलने की स्ट्रैटेजी अपनाकर। नवल रविकांत का ये विचार बहुत गहरा है कि जिंदगी में जो असली फायदे हैं, असली सफलता है, अच्छे रिश्ते हैं, वो सब उन्हीं को मिलते हैं जो शॉर्ट टर्म फायदों के पीछे नहीं भागते, बल्कि लॉन्ग टर्म रिश्तों और लक्ष्यों में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दोनों सोच के बीच का फर्क दिखाती है। शॉर्ट टर्म गेम में हर कोई अपने लिए लड़ रहा है, एक ही केक के टुकड़े कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म गेम में सब मिलके एक बड़ा केक बना रहे हैं। ये एक पॉजिटिव सम गेम है जहां सबकी जीत होती है। लेकिन एक बात है, लंबी पारी खेलने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है धैर्य। और यहाँ पर ना हम स्टोइक फिलॉसफी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमें सिखाती है कि सही तरीके से इंतजार कैसे किया जाए। महान स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि समय हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक नदी की तरह है, बस बहता रहता है। हम धारा से लड़ नहीं सकते, हमें बस उसमें शांति से तैरना सीखना होगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। स्टोइक धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक मेंटल पावर है, एक डिसिप्लिन है, जिसमें हम बेचैन हुए बिना सही समय का इंतजार करते हैं और उस खाली समय में भी खुद पर काम करते रहते हैं।
तो इस पावरफुल सोच को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? पहला कदम, जब भी इंतजार करना पड़े ना, तो उसे एक बोझ मत समझिए, उसे अपने मन को शांत रखने की एक ट्रेनिंग समझिए। ये आपके धैर्य की मसल को मजबूत करने का एक मौका है। दूसरा, अपनी सारी एनर्जी उन चीजों पर लगाइए जो वाकई आपके कंट्रोल में हैं, मतलब अपने काम पर, अपनी कोशिशों पर, ना कि उन नतीजों पर जिनका समय हमारे हाथ में नहीं है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, हमेशा बड़ी तस्वीर को याद रखिए। खुद से पूछिए, क्या आज की ये छोटी सी देरी 1 साल बाद भी कोई मायने रखेगी? जवाब लगभग हमेशा नहीं ही होगा। तो आखिर में चॉइस हमारी है। हम अधीर होकर अपनी एनर्जी बर्बाद कर सकते हैं या फिर शांति और क्लैरिटी के साथ इंतजार करके अपनी ताकत को बचा सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें दूसरा रास्ता चुनने के लिए कहती है। तो चलिए वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये जो सबके बराबर चलने की जिद है ना, ये हमें मानसिक रूप से बुरी तरह थका देती है। ये एंजाइटी, स्ट्रेस और कम सेल्फ एस्टीम का एक बहुत बड़ा कारण है और ये कीमत चुकाने लायक बिल्कुल नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी की घड़ी की बैटरी आप खुद हैं। आप अपनी रफ्तार खुद तय करते हैं, अपनी मंजिल खुद चुनते हैं। किसी और के घड़ी के हिसाब से चलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अभी भी लगता है कि शायद देर हो चुकी है, तो MIT की ये स्टडी आपको जरूर चौंका देगी कि एक सफल स्टार्टअप फाउंडर की एवरेज उम्र 45 साल होती है। देखिए, सफलता की कोई उम्र नहीं होती। अनुभव और ज्ञान ये तो अक्सर उम्र के साथ ही आते हैं और ये आपको एक बहुत मजबूत शुरुआत देते हैं। तो हम अपनी ये बातचीत इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आप अपने जीवन के किस हिस्से में, चाहे वो आपका ज्ञान हो, सेहत हो या रिश्ते, आज से एक लंबी पारी खेलने का फैसला करेंगे। आपके जो भी विचार हों उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, हम उन्हें अर्ली पढ़ते हैं।